जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। जो आदमी संकेत समझ जाता है वो सब कुछ समझ जाता है, और जो संकेत नहीं समझता वो कुछ भी नहीं समझता। राम कृपा भी कई बार संकेत रूप में मिलती है। आप संकेत समझते हैं तभी इस कृपा की भी अनुभूति कर सकते हैं। बाबा तुलसीदास हो या संत मुरारी बापू, हर ज्ञानी संत और हर भक्त जानता, मानता और बताता है कि राम कृपा ही हर समस्या का समाधान है। कोई समस्या का समाधान केवल तीन है, एक राम, दूसरा राम कृपा समाधान, और तीसरा मैं मेरा अनुभव कहूं राम कथा समाधान। इससे अतिरिक्त कुछ। कैपिटल रेडियो अयोध्या को नियमित रूप से सुन रहे श्रोता हमारे हर अंक में राम कथा को सुनते हुए राम कृपा की अनुभूति करते हैं और संकेतों को मिलाते हुए मन में अपने प्रभु श्री राम की छवि तैयार करते हैं। अयोध्या में आज जहां प्रभु का भव्य मंदिर है, उसकी दिशा में पहला कदम बढ़ाने की योजना संकेतों में ही बनाई गई थी। योजनाकार संकेतों को मिलाते हुए आगे बढ़ते गए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वही कहानी। ये घटना हुई है 22-23 दिसंबर की रात को, यानी 22 की रात, जिसको अंग्रेजी में 23 दिसंबर 22 दिसंबर का मध्य कह सकते हैं। लेकिन ये 22-23 दिसंबर को हुआ, उसकी पृष्ठभूमि महीनों से बन रही थी। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोशील, अंडकोश शोथ अर्थात वृषण। ज्योतिष में यह रोग को कारक बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा मानो। कैपिटल रेडियो अयोध्या के पिछले 2 यानी 20वें और 21वें एपिसोड में आपने सुना कि आजादी के बाद श्री राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। इस आंदोलन में प्रशासनिक अधिकारी के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर का क्या योगदान था। आज हम आपको सुनाएंगे 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात की वो कहानी, जिस रात बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। हमारे साथ ये कहानी साझा की है ऐसे महान व्यक्ति ने जिनकी आवाज को सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जो पत्रकारिता के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन के एक बड़े हिस्से में हर घटना को करीब से देखा और बारीक नजर भी रखी। हम बात कर रहे हैं युग पुरुष श्री राम बहादुर राय साहब की। उन्हें उस रात की घटना भारत रत्न नानाजी देशमुख ने स्वयं बताई थी। जो 5 लोग थे उसमें एक अभिराम दास थे, दूसरे शकुंतला नैयर, तीसरे नानाजी देशमुख थे, चौथे हनुमान प्रसाद पोद्दार थे और 5वें रामचंद्र दास परमहंस जी। अभिराम दास के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो एक पहलवान थे और इन सब चीजों के लिए ऐसे लोग को आगे किया जाता है। श्री राय साहब के मुताबिक बाबरी मस्जिद में मूर्ति अचानक नहीं रख दी गई, उसके लिए लंबे समय से तैयारी चल रही थी। हालांकि इसके बारे में बहुत से लोगों को सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय वहां मौजूद लोगों ने जो बताया है उसके जरिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां क्या हुआ होगा। इसके बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है, हम लोगों को अपना अनुमान लगाना पड़ेगा। मेरी जो बातचीत नानाजी देशमुख से हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि शकुंतला नैयर इसमें शामिल थे। मूर्ति रखने और उससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठान में शामिल रहे लोगों में अधिकांश पुरुष थे। शकुंतला नायर उन गिनी चुनी महिलाओं में थी जो वहां मौजूद थी। वो वहां के तब के जिलाधिकारी श्री के नायर की पत्नी थी। मान लीजिए जिलाधिकारी की पत्नी अगर इस तरह के कार्य में शामिल होती है तो इसका मतलब यह है कि उनके घर में बातचीत हुई होगी, इन लोगों का आना जाना रहा होगा, या
जिलाधिकारी के घर में ही बैठ करके योजना बनी होगी, ये भी हो सकता है। के नायर की गिनती अच्छे अधिकारियों में होती थी। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे और जन भावनाओं का भी आदर करते थे। वो सरकार तक लोगों की भावनाएं पहुंचाने में भी नहीं हिचकते थे। 22-23 दिसंबर 1949 की रात उनकी भूमिका सबसे अहम थी। वो सहयोग न करते तो शायद पूरी तैयारी नाकाम हो सकती थी। शकुंतला नैयर ने, मेरा ऐसा ख्याल होगा कि के नैयर ने उनको तैयार किया होगा। ही वो घरेलू महिला, यानी वो पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन वो कोई सर्विस नहीं कर रही थी, यानी हाउसवाइफ थी जिनको कह सकते हैं, वो परिवार चला रही थी। परंतु जो महिला परिवार चला सकती है वो देश भी चला सकती। अयोध्या जिले का नाम उस समय फैजाबाद था। यहाँ आने के पहले से ही के नायर इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। ये माना जाता है कि उन्हें खास योजना के तहत ही लाया गया था। 1 जून 1949 को के नैयर अयोध्या में जिलाधिकारी का दायित्व संभालते हैं। उससे पहले वो गोंडा बलरामपुर में है, जो नजदीक ही है, थोड़ी दूर पर है। तो जो महीनों से तैयारी चल रही थी, वो अगर वो गोंडा बलरामपुर में रहे होंगे तो वहां भी उनको मालूम हुआ होगा। और जैसा सुना है, कुछ किताबों में भी इसका वर्णन आया है कि स्वामी करपात्री जी ने के नैयर को इस बात के लिए तैयार किया। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन पलों में 2 या उससे ज्यादा विकल्प सामने आते हैं। उस परिस्थिति में वो जो विकल्प चुनता है, उससे ही उसके भविष्य की राह तय होती है। के नायर के जीवन में भी ये पूरा घटनाक्रम किसी कठिन परिस्थिति जैसा ही रहा होगा। वो किस योजना में जिलाधिकारी बने ये तो ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्या में उनका जिलाधिकारी बनना भी उस मूर्ति स्थापना की योजना का हिस्सा रहा होगा। इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर वहां गए हैं और शकुंतला नैयर इससे अपरिचित नहीं रहे होंगे। उन्होंने इसको पुण्य काम समझा होगा और उसमें वो शामिल हुए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ, ये कहानी हमने आपको 3 अंकों में बताई। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो ये भी बताइए। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोशील, अंडकोश शोथ अर्थात वृषण। कभी कभी वृषण यानी अंडकोशन में से एक वृषण में जो है रुक रुक के जो है दर्द है भी लग। कभी वृषण शोथ युक्त है कि नहीं है, कठोर वेदना, बहुत तेज दर्द हुए, भयानक पीड़ा महसूस हुए। ऐसी स्थिति में कई बार बुखार आ जावे, उल्टी है जाए। ये रोग जो है वृषण में, अंडकोश में जो है चोट लगना, सुजाक, वस्तिशोथ, संधिवात, शीत लगना, अधिक हस्तमैथुन, अतिमैथुन अथवा अजीर्ण आदि से हो। ज्योतिष में यह रोग को कारक बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा मानो। प्रथम भाव से स्वास्थ्य को विचार किया जाए, सप्तम भाव से गुप्तेंद्रिय संबंधी रोगन को विचार किया। बुध और शुक्र जो है यह वृषण रोग के कारक है, अंडकोश रोग के कारक। चंद्रमा जो है वो जल को कारक। ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो प्रथम भाव से
शनि को संबंध हो, अथवा लग्नेश दुष्ट स्थान में छठे, आठवें, 12वें भाव में पहुंच जाए, सप्तम भाव से शनि को संबंध, अथवा शनि और बुध को आपस में संबंध हो, सप्तम भाव से या शुक्र से अगर चंद्रमा को संबंध भी है जाए, तो ये हाइड्रोसील यानी अंडकोश सूजन नाम का रोग, अथवा जातक की सिंह या धन लग्न हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी जातक जो है यह रोग से ग्रसित। उदाहरण के लिए धन लग्न की मानव कुंडली है, शनि जो है लग्न में बैठा हुआ है और धन लग्न में, और शुक्र जो है वो तृतीय भाव में कुंभ राशि को बैठा हुआ है, चंद्रमा पंचम भाव में मेष राशि को हो गए, तो ऐसी स्थिति में जब कुंडली को विचार किया जाए, सप्तम भाव में मिथुन राशि है तो मिथुन राशि को स्वामी बुध, और बुध जो है द्वितीय भाव में मकर राशि को बैठा हो, तो यह कुंडली को विश्लेषण करेंगे हम, तो ऐसी स्थिति में लग्न भाव में शनि है, वैसे लग्न से शनि को संबंध है, सप्तम भाव पे सीधी शनि की दृष्टि पड़ रही है, सप्तमें बुध जो है वो शनि की राशि में है और सप्तम भाव में बुध की राशि है, या तो ऐसे स्थिति की अगर हमारी कुंडली है तो निश्चित रूप से जो है हाइड्रोसील रोग से पीड़ित है वे के लक्षण। ज्योतिष के द्वारा यह रोग को निदान करने के लिए सबसे पहले जो इन बीमारी के कारक ग्रह हैं उन ग्रहण को हम जप करें। या वृषण रोग को मुख्य ग्रह जो कारक है वो बुध और शुक्र है, तो बुध के बीज मंत्र को जप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स्व बुधाय नमो, बुधवार से 36,000 की जप संख्या। शुक्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमो, शुक्रवार से 64,000 की जप संख्या। शनि लग्न में है, लग्न और सप्तम पे दृष्टि है, शनि को मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमो, शनिवार से संध्या को 92,000 जप है। चंद्रमा ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमो, सोमवार से 44,000 जप। इन ग्रहण के जपन के लिए करें सबसे पहले बुध को, शुक्र को, शनि को तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर चंद्रमा। इन ग्रहण के यंत्र बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा के यंत्रण को धारण करें। अपामार्ग, उदुम्बर, शमी और प्लास के वृक्ष की जड़न को धारण करें। अगर रत्न हमें धारण करने हैं तो बुध के लिए पन्ना एमराल्ड, शुक्र के लिए हीरा डायमंड, शनि के लिए नीलम ब्लू सफेयर, चंद्रमा के लिए मोती पेरल रत्न को धारण। इनके धारण करने पे निश्चित हमारे लिए या रोग में लाभ प्राप्त हो गए। यही प्रसंग पे आज की चर्चा को समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जुग बिच भागति देव धुनि धारा, तोहति सहित शुभे रति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप तेंदु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित
शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बने भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विभा बराती, ते जलचर अग नित्य बहुभांति। रघुबर जनम आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। शिय स्वयं बर कथा सुहाई, तरित सुहावनी सोचा बिछाई। नदी नावे पटु प्रश्न अनेका, के बट कुशल उतर सविवेका। इस श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त ही उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार रघुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रही है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।